बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब अच्छी खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ अदालतों से। इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बहुत हद तक रोशन हो चुके हैं। कभी इम्कान है कि इमरान खान की तमाम जमानतें, जितने भी मुकदमात हैं, उनमें ये जमानतें 15 सितंबर तक हो जाएंगी। कुछ डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। इमरान खान की दरख्वास्तें 9 मई के हवाले से 4 मुकदमात में, जिनमें उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी लाहौर की, वहां पर सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उन्होंने कहा कि 4 मुकदमात हैं, इमरान खान पर साजिश का इल्जाम साबित नहीं हुआ अभी तक, और सबूत इल्जाम को देना होता है, और मुलजिम 9 मई को जेल में था। उन्होंने बताया कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया, उसके बाद ये हंगामे शुरू हुए, तोड़ फोड़ शुरू हुई। अब सबूत उनके पास नहीं है, बगैर सबूत के इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। ऐसे केसेस में दुनिया में कहीं सजा नहीं होती, इसलिए इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनकी जमानत मंजूर की जाए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि उनको बरी किया जाए, लेकिन जमानत मंजूर की जाए ताकि इमरान खान साहब बाहर आए। और जब किसी मुल्जिम के खिलाफ इल्जाम लगाने वाले के पास सबूत मौजूद ना हो, तो जमानत पर रिहाई उसका हक है। अदालत ने मुल्जिम के वकील के दलाइल सुने और 10 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर सरकारी वकील से दलाइल तलब कर लिए। ये थे इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमा। इसके साथ साथ एक और मामला अडयाला जेल में कल हुआ। जज थे नासिर जावेद राना साहब। इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे और बाकायदा दरखास्त जमा करवा दी गई बरियत केस में कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले की कॉपी भी पेश की गई। उन्होंने कहा कि इस फैसले के मुताबिक इमरान खान पर यह केस नहीं चल सकता, तो उस पर भी समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई और इमरान खान की बरियत की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया अदालत की तरफ से। और वैसे भी मिलिट्री लीडरशिप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी है, तो अच्छी बात है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी 9 मई का तज़किरा नहीं था, डिजिटल दहशतगर्दी का तज़किरा नहीं था, शैतानी मीडिया का तज़किरा नहीं था, एक पार्टी टोले को कुचलने का तज़किरा नहीं था, इंतशारी टोले का तज़किरा नहीं था, फसादी टोले का तज़किरा नहीं था। तो ये बहुत अच्छी अलामत है। इसी तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी 9 मई का तज़किरा, डिजिटल दहशतगर्दी, शैतानी टोले का, ये सारी गुफ्तगू नहीं थी, उसमें भी हुई। मेरा ख्याल है कि इन चीजों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना। पाकिस्तान जिंदाबाद।